हेलो ऑल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हमारा बचा है स्टोरेज यूनिट। व्हाट इज स्टोरेज? ब्लॉक डायग्राम को अंडरस्टैंड करने की इस प्लेलिस्ट में हम समझ रहे हैं वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, या जिसे हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। अभी तक हमारा इनपुट यूनिट CPU आउटपुट ये कवर हो चुका है। अब हमारा आता है स्टोरेज यूनिट। व्हाट इज़ अ स्टोरेज यूनिट? तो आपके हिसाब से स्टोरेज यूनिट क्या है? ये भाई हमारा इनपुट से काम चल रहा था, CPU से काम हो रहा था, CPU प्रोसेस कर रहा था, आउटपुट हमें शो हो रहा था, ये हमें स्टोरेज यूनिट क्यों चाहिए? यही क्वेश्चन से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। वाई वी नीड स्टोरेज यूनिट, और वी कैन से वाई डू वी नीड मेमोरी इन अ कंप्यूटर? क्योंकि हमारा काम तो CPU से हो रहा है भाई, सारी चीज़ें कैलकुलेशन तो हो रही है। अगर मैंने बोला 5+7, मैं इनपुट करा पा रहा हूँ इसे इनपुट डिवाइस से, CPU मेरा इस 5+7 को कर रहा है, और मुझे आउटपुट में 5+7 का रिजल्ट दिख भी रहा है, तो मुझे मेमोरी या स्टोरेज यूनिट की ज़रूरत ही क्यों है? वाई वी नीड स्टोरेज यूनिट या वाई वी नीड मेमोरी इफ़ मेरा ये सारा काम हो रहा है? थिंक अबाउट इट। सो वाई वी डू वी नीड मेमोरी इन अ कंप्यूटर? इसको ऐसे ही समझते हैं कि इमेजिन द CPU इज़ लाइक अ स्टूडेंट ब्रेन। जैसे हमें पता है CPU इज़ लाइक अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर जो डूइंग ऑल दी कैलकुलेशन. If the student does not have any notebook to write things down, they will remember anything. अगर सपोज आप क्लास में जाते हैं, अभी अभी वीडियो देख रहे हैं, आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपने देखी, आपको उस समय तो ये सारी चीज़ें समझ आ गई कि क्या बोला है। लेकिन अगर आप इस सारी चीज़ को नोट डाउन नहीं करो या लिखोगे नहीं, तो क्या आपको ये याद रहेगा कि आपने क्या देखा था, क्या पढ़ा था? सिमिलरली वैसी विदाउट मेमोरी द CPU फॉरगेट एवरीथिंग द मोमेंट इट फिनिश अ टास्क। ठीक है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाई वी नीड मेमोरी या वाई वी हैव सेकेंडरी स्टोरेज, प्राइमरी मेमोरी। ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से आए? विदाउट मेमोरी CPU फॉरगेट्स एवरीथिंग द मोमेंट इट फिनिश अ टास्क। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने 5+7 करा, ये 5+7 करने के इनपुट दिया, आउटपुट मिला, सिंपल सा टास्क है, कोई आपको मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ये कहूँ कि मुझे एक PPT बनानी है या वर्ड बनाना है, वर्ड फाइल बनानी है जिसमें मुझे कुछ लिखना है, और मैंने कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये फ़ाइल कल भी ओपन करूँ तो ये सारा कंटेंट वैसे का वैसे ही रहे, मैं परसों ओपन करूँ तब भी इसमें कंटेंट वैसे का वैसे रहे, मैं जब भी इस फाइल को एक्सेस करूँ ये कंटेंट मुझे दिखता रहे। तो आपको डेटा को स्टोर करना पड़ेगा। तो जब भी आपको स्टोर करने की बात आई तो सबसे पहले स्टोरेज की नीड आई। तो यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट मेमोरी का स्टार्ट हुआ, यहीं से कॉन्सेप्ट हमारा स्टोरेज यूनिट का स्टार्ट हुआ। दैट्स वाई वी ऑल नीड स्टोरेज डिवाइस, दैट्स वाई ऑल वी नीड मेमोरी। यहीं से आपका, जिसे कह सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ मेमोरी पड़ा। विदाउट मेमोरी भी काम हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि अगर सिर्फ मेमोरी ना हो तो उसके बिना काम नहीं हो सकता। ऑल दी कैलकुलेशन वी कैन डन, बट वो कैलकुलेशन का क्या फ़ायदा जब आप उसे रिमेंबर ही ना रख पाओ? ऐसा पढ़ने का क्या फ़ायदा जब आप याद ही नहीं रखा कि मैंने पढ़ा किया है? ठीक है जी। सो वाई डू वी नीड CPU इन मेमोरी? हम ये भी देख सकते हैं, वट इफ़, मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली, वी डू नॉट हैव एनी मेमोरी, CPU विल प्रोसेस बट फॉरगेट इंस्टेंटेनियसली। आपने प्रोसेस करा, आउटपुट दिया, भूल गया कि क्या हुआ था, वो गजनी वाली मूवी की तरह हो जाएगा ये। नो स्टोरेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, नो स्टोरेज ऑफ रिजल्ट। आप क्या स्टोर कर रहे हो, क्या डेटा आपने आज फाइल बनाई, ऐसा हो जाएगा कि आप आज आपने PPT बनाई, कल ही आप वो फाइल देख रहे हो तो कल वो दिख ही नहीं रहा, आपको फिर से बनाना पड़ रहा है। प्रोग्राम एंड डेटा कैन नॉट रन कंस्टेंट कॉन्टीन्यूसली, ये तो चल ही नहीं पाएगा जब आप डेटा ही नहीं स्टोर कर पाओगे। बट इफ़ वी हैव मेमोरी, अगर हमारे पास मेमोरी हो, हम स्टोर कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स को। स्टोर डेटा वाइल CPU इज़ वर्किंग, हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारा 5+7 तो हो रहा है, साथ में शायद मैं कुछ और लिखता भी रहूँ, डेटा मेरा स्टोर हो, 5+7 भी मेरा चलता रहे, सारी चीज़ें मेरी चलती रहे आराम से। वी कैन सेव रिजल्ट फॉर लेटर यूज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। इसकी वजह से हमें ये चाहिए स्टोरेज डिवाइस। वी कैन सेव रिजल्ट फॉर लेटर यूज़। ठीक है, आज काम करा, आज ख़त्म, काम ख़त्म करने की बात नहीं है, काम को चलाना है, काम को दिखाना है, काम को चलता रहना चाहिए, इसलिए हमें डेटा स्टोर करना है। कंप्यूटर बिकम यूजफुल फॉर रियल वर्ल्ड टास्क, ऑब्वियसली ये ऐसा हो जाएगा कि आप अगर मेमोरी ना होती तो ये गन्ने की मशीन जाती, एक तरफ से गन्ना डालो, उससे गन्ने का जूस निकालो, गन्ने का रस निकल रहा है बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करती मशीन, वो तो वहीं तक सीमित हो जाता है आपका कंप्यूटर। तो इसको थोड़ा बेटर बनाने के लिए हमने मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया। इसको आप और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, थिंक लाइक अ ह्यूमन ब्रेन मेमोरी।
स्टोर वट वी लर्न एंड रिकॉल व्हेन वी नीडेड। मेमोरी इज द स्टोरेज एरिया ऑफ अ कंप्यूटर। तो मेमोरी और स्टोरेज यूनिट कंफ्यूज नहीं होना। काफ़ी लोग इसमें हो जाते हैं कि भाई हम तो स्टोरेज यूनिट की बात कर रहे थे, स्टोरेज यूनिट, क्योंकि जो डायग्राम देखा था उसमें स्टोरेज यूनिट लिखा था, मेमोरी तो लिखा था। तो भाई ये दोनों सेम ही होते हैं, तो कभी कंफ्यूज में जाता है ना, मेमोरी लिखा है स्टोरेज यूनिट लिखा है, दोनों सेम चीज़ है, भाई भाई हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट टेम्परेरीली और परमानेंटली। आप डेटा टेम्परेरीली भी स्टोर कर सकते हो, परमानेंटली भी स्टोर कर सकते हो इसमें। विदाउट मेमोरी अ कंप्यूटर कैन नॉट रिमेंबर द प्रोग्राम और प्रोसेस डेटा। काइंड ऑफ गजनी बन जाएगा अगर मेमोरी ना हुआ। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले कुछ मेमोरी का डायग्राम है, मेमोरी कंप्यूटर में कैसे डिस्क्राइब करी गई है। तो मेमोरी कंप्यूटर में है, एक होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, एक होती है हमारी कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी फर्दर डिवाइड हुई है रैम रोम में, फिर रैम भी स्टैटिक डायनेमिक, रोम भी फर्दर पी रोम ई पी रोम ई पी रोम। सेकेंडरी मेमोरी देन फर्दर हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेप। ये सारे टाइप्स हैं मेमोरी के, कि मेमोरी के टाइप क्या होते हैं, कितनी टाइप की मेमोरीज होती है। अब इसको आप पढ़ेंगे समझेंगे आराम से। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कभी कभी क्या होता है, हम कुछ पढ़ रहे हैं क्लास में, कुछ हमने पढ़ा, टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, आपको कुछ पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, उस समय आपको वो चीज़ याद रहती है, आप उस समय पढ़ रहे हैं, उस समय आपको सारी चीज़ें याद है, तो वो प्राइमरी मेमोरी है आपकी, कि जब पढ़ा रहे हैं उसी समय आपको याद है। लेकिन वहीं पर आप थोड़ी देर बाद देखते हैं कि टीचर ने क्या पढ़ाया था, क्लास ओवर हो गई, 2 घंटे बाद वही कॉन्सेप्ट आप रिवाइज करने की कोशिश करते हो तो आप भूल जाते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ पढ़ा था, कहीं लिखा नहीं था। तो अगर आप वही चीज़ लिख दोगे, कहीं स्टोर कर दोगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस, देन वो बन जाती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, कि आप काइंड ऑफ की नोटबुक, ये आपकी नोटबुक है, कि आपने कुछ भी लिखा वो आप बाद में भी देख पा रहे हो कि भाई हाँ हमने क्लास में ये पढ़ा था, ये हमारा टॉपिक था। तो प्राइमरी मेमोरी इज़ अ काइंड ऑफ, आप क्लास में गए, टीचर ने पढ़ाया, आपने नोटबुक में कुछ नहीं लिखा, आप पढ़ रहे हो, आपका ब्रेन वो चीज़ समझ रहा है, कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, तो वो प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरीज, आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप नोटबुक में लिख रहे हो, और फ्यूचर यूज़ केस या फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर में बाद में पढ़ने के लिए, वो आपका सेकेंडरी मेमोरी हो गया। कैश मेमोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। कैश मेमोरी का एग्जांपल मैं थोड़ा सा डिफरेंट देना चाहूँगा। कैश मेमोरी का एग्जांपल थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। आप इसे कैश मेमोरी को ऐसे समझ सकते हैं, आपकी क्लास में डेस्क होता है, एक होता है डेस्क आपका, उसमें यहाँ पर जो डेस्क में नीचे स्पेस दिया होता है जहाँ पर आप अपनी कॉपी वॉपी रखते हो। तो ऐसा होता है ना, जैसे सपोज़ आपका लेक्चर वन चल रहा है, लेक्चर वन चल रहा है, पहला लेक्चर सपोज़ आपका, मान के चलते हैं पहला लेक्चर आपका किसका था, पहला लेक्चर आपका इंग्लिश का था, ठीक है। दूसरा लेक्चर आपका दूसरा लेक्चर आपका हिंदी का था, ठीक है। अब अभी तीसरा लेक्चर फिर आपका इंग्लिश का हो गया, मान के चलते हैं तीसरा लेक्चर फिर आपका इंग्लिश का हो गया। अब ऐसा होता है ना कि आप, एक तरीका तो ये है कि अगर आपका इंग्लिश का लेक्चर है और इंग्लिश के लेक्चर के बाद हिंदी का लेक्चर है, इंग्लिश का लेक्चर ओवर हुआ, आपने इंग्लिश की कॉपी ली, उसे बैग में रखा, बैग बंद करा, नेक्स्ट फिर हिंदी की कॉपी ली, हिंदी की कॉपी ऊपर रखी अपने डेस्क में, और फिर हिंदी का काम करा। फिर जैसे हिंदी का लेक्चर ख़त्म हुआ, आपने हिंदी की कॉपी ली, उसे बंद करा, बैग के अंदर रखा, जिप कर दिया बैग को। फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हुआ, फिर आपने नेक्स्ट अगेन इंग्लिश की कॉपी ली, ऊपर रखा, ये करा। एक तरीका तो ये है। एक तरीका तो ये है, आपको पता है कि आपका हिंदी के पीरियड है, हिंदी के बाद फिर से इंग्लिश का पीरियड है, तो आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश की कॉपी को आप डेस्क के अंदर रख सकते हो, डेस्क के अंदर स्पेस होता है उसके अंदर रख दिया, कि भाई हिंदी के बाद तो फिर से इंग्लिश का पीरियड है, तो किसी क्यों काम होगा बैग में रखना, फिर बैग से उठाना, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक काम करते हैं, इसको सीधा डेस्क में रख देते हैं। तो इज़ अ सेम कॉन्सेप्ट लाइक कैश मेमोरी। जो प्रोग्राम जो डेटा हम बार बार यूज़ करते हैं, वो प्रोग्राम को क्या करता है, उस कंप्यूटर कैश मेमोरी में रख देता है। कैश मेमोरी काइंड ऑफ का डेस्क में जो स्पेस होता है कि अगला अगला पीरियड भी इसी का यूज़ होने वाला है, अगला पीरियड में भी यही पढ़ाने वाले हैं, तो इसको भाई डेस्क में रख देते हैं, बाद में सीधा क्विक हम जल्दी से ले लेंगे इसे, ठीक है। तो दैट्स कॉल्ड कैश मेमोरी। अब ये सब होती क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, बेसिक तुमने देख लिया, बट ये रैम रोम स्टैटिक डायनेमिक पी रोम ये सब क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में देखने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर ऑल। If you have any doubts, please mention in the comment section.